हाँ, गणपत सिंह जी, राजू राम जी माली, आप सभी आए और जिन्होंने माला पहना दी है वो अपने स्थान ग्रहण करें। सांसद महोदय पहली बार हमारे बीच में आए हैं इस क्षेत्र में, तो ये सभी चाहते हैं कि आपका माल्यार्पण कर बहुमान करावे। स्वाई सिंह जी और भवानी सिंह राजपुरोहित आप भी आए और सापा पहना कर बहुमान करावे। पुखराज रूप जी आप भी आए। जैसे जैसे नाम पुकारा जाता है आप आगे बढ़े, क्योंकि इतने शौकत खान जी इतना विशाल क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर 38,000 वर्ग किलोमीटर। हाँ, रामाराम जी देवासी, उसके बाद बाड़मेर का क्षेत्रफल 28-29,000 वर्ग किलोमीटर। इतने बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आप हमारे करते हैं और आज हमारे बीच में आए हैं। इस क्षेत्र के लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। इसी मनसा से आपका माल्यार्पण कर रहे हैं, बहुमान कर रहे हैं। जोर सिंह जी आप भी आए, माल्यार्पण करें सांसद महोदय का। विकास जी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हमारे बीच में है। गोकाराम जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान गोकाराम जी, जैन सिंह जी, स्वाई सिंह जी, जोरदार है, नारायण सिंह जी सिलेर आप भी आए और माल्यार्पण करावे। हिरोज का हिरोज कहाँ जाए? ओके, एक बार जोरदार पूरे तालियां बजाएं हमारे सांसद महोदय के लिए। हाँ, लाल सिंह जी आप आए। लाल सिंह जी, कमलेश सोलंकी, चेतन जी सुधार। अब थोड़े से पीछे से जगह खाली कर दीजिए। राणा राम जी सुधार, राणा राम जी सुधार। आगे की कड़ी में हमारे बीच में श्रीमान मुकुंद सिंह जी राजपुरोहित, प्रधान सिवाना, हमारे लोक लाडले प्रधान, हमारे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका सापे के द्वारा बहुमान करेंगे। गणपत सिंह जी सरपंच प्रतिनिधि धारणा, आपसे निवेदन कि आप प्रधान साहब का सापे के द्वारा बहुमान करावें। श्रीमान गणपत सिंह जी, माल्यार्पण के लिए श्री बींजा राम जी हकमा जी देवासी, वेना राम जी मोता जी मेघवाल, अहमद खां, सदराम जी बिश्नोई आप आए और प्रधान महोदय का माल्यार्पण कर बहुमान करावे। सांसद साहब को बताना चाहता हूं कि सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक ये संपूर्ण ग्रामवासी आपके इंतजार में यहाँ बैठे हैं और बड़ी उत्सुकता के साथ में आपका इंतजार कर रहे थे और लोग जुड़े हैं, कम नहीं हुए हैं सुबह से अभी तक। आगे की कड़ी में हमारे बीच में माल्यार्पण भी आपके द्वारा ही जोरदार तालियों से इस कार्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए सभी विद्यार्थी और गांव वाले ताली के द्वारा। हमारे बीच में संगर सिंह जी राजपुरोहित, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि, आपका सापे के द्वारा बहुमान करेंगे। बाबूजी सुतार आप आए और संगर सिंह जी राजपुरोहित का सापा पहनाकर बहुमान करावे। अतिशीघ्रता के साथ नवाराम जी माली, हाँ आ जाए भी। बाबूजी सुधार यहाँ है तो शीघ्रता से आए। चेतन जी सुधार आप आए। चेतन जी सुधार,
अति शीघ्रता के साथ में इस कार्य को संपादित करावे। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी शिवियो सिवाना विराजे हैं। आपका सापे के द्वारा बहुमान करेंगे बदाराम जी माली। नवाराम जी माली माल्यार्पण करेंगे। नवाराम जी शीघ्रता से आए। बदाराम जी माली सीबीओ साहब का सापा पहनाकर बहुमान करेंगे माल्यार्पण। खीमाराम जी मेघवाल। रामचंद्र जी सुतार मंडल अध्यक्ष सिवाना आप मंच पर पधारे। आगे की कड़ी में श्रवण जी का सीबीओ साहब सिवाना, शिक्षा विभाग के हमारे मुख्य अधिकारी बदाराम जी माली मंच पर आए। बदाराम जी माली, बदाराम जी माली आपका सापा पहनाकर बहुमान करेंगे। खीमाराम जी मेघवाल माल्यार्पण के द्वारा बहुमान करेंगे। हमारे बीच में श्रीमान महेंद्र सिंह जी राठौड़ विराजे हैं। आपका माल्यार्पण के द्वारा सापे के द्वारा बहुमान फेराराम जी देवासी। फेराराम जी देवासी मेरी आवाज सुन रहे हैं? शीघ्रता के साथ आए सर। फेराराम जी देवासी जैसे ही नाम बोला जाता है आपको इसीलिए यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं कि आप हमारे मेहमानों का बहुमान करें, तो आप शीघ्रता करें इस कार्य में। माल्यार्पण बीजाराम जी पूर्व सरपंच प्रतिनिधि धारणा आप आए और हमारे एसीपी साहब का माल्यार्पण कर बहुमान करावे। हमारे इस कार्यक्रम हमारे बीच में विराज रहे हैं हमारे इस संपूर्ण गतिविधि के सचिव श्रीमान प्रधानाचार्य बाबूलाल जी चौधरी। आपका वालाराम जी देवासी सापे के द्वारा बहुमान करेंगे। वालाराम जी देवासी शीघ्रता से खड़े हो और हमारे स्थानीय पीओ साहब का सापे के द्वारा बहुमान करावे। वालाराम जी देवासी। माल्यार्पण निजाम खान जी निवाला आप आए और बाबूलाल जी का माल्यार्पण कर बहुमान करावे। हमारे बीच में विराज रहे हैं श्रीमान महिराम जी विष्णोई पंचायत समिति सदस्य पात्रू। देवाराम जी मेघवाल से निवेदन कि आप सापा पहनाकर बहुमान करावे महिराम जी का और माल्यार्पण के लिए मानक जी माली आप आए और माल्यार्पण कर बहुमान करावे। देवाराम जी मेघवाल शीघ्रता से आए। आगे की कड़ी में हमारे बीच में विराज रहे ठाकुर साहब विजय सिंह जी आपका सापे के द्वारा बहुमान करेंगे। दीदार खां जी माल्यार्पण। वालाराम जी भारता जी देवासी। हमारे बीच में हमारे इस गांव की प्रथम नागरिका सरपंच महोदया देश कंवर जी विराज रहे हैं। आपका शॉल के साथ बहुमान करेंगे गरिमा जी राजपुरोहित। आप हमारे सरपंच महोदय का शाल उड़ाकर बहुमान करावे। हमारे बीच में रामाराम जी देवासी। हमारे बीच में गोकाराम जी मेघवाल ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस सिवाना आपका सापे के द्वारा बहुमान करेंगे। रूप जी सवाजी राजपुरोहित आप आए और ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस सिवाना का सापे के द्वारा बहुमान करें। माल्यार्पण के लिए लाल सिंह राजपुरोहित। नहीं सापा हो गया। आप माल्यार्पण लाल सिंह जी। हमारे बीच में विराज रहे हैं रामाराम जी देवासी उप सरपंच धारणा। आपका देवाराम जी माली सापा बनाकर बहुमान करेंगे। माल्यार्पण कर नसीर खां।
रामाराम जी का, ये हमारे रामाराम जी देवासी उप सरपंच है आपका घेवाराम जी माली आए। घेवाराम जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? घेवाराम जी माल्यार्पण नसीर हमारे बीच में धर्मेंद्र जी चौधरी संयोजक प्रतियोगिता, मेरी आवाज सुन रहे हैं? मंच पे पहुंचे धर्मेंद्र जी, आपका गुलाब सिंह जी देवी सिंह जी साफे के द्वारा बहुमान करेंगे। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र सिंह चौधरी संयोजक प्रतियोगिता, मेरी आवाज सुन रहे हैं? धर्मेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी अगर आवाज सुन रहे हैं तो शीघ्रता से आए। राकेश कुमार जी, इस प्रतियोगिता के रेफरी राकेश कुमार जी, बहुत ही सटीक निर्णय के साथ में आपने इस प्रतियोगिता को संपन्न करवाया। आप मंच पर आए राकेश जी, अति शीघ्रता के साथ में। सुजान सिंह जी आपको साफे के द्वारा बहुमान करेंगे। माल्यार्पण मांग सिंह जी राजपुरोहित, धर्मेंद्र जी संयोजक प्रतियोगिता गुलाब सिंह जी देवी सिंह जी, गुलाब सिंह जी देवी सिंह जी आप आए और धर्मेंद्र जी का साफे के द्वारा बहुमान करें। हमारे इस प्रतियोगिता के संयोजक बड़ी निष्पक्षता के साथ में इस प्रतियोगिता को बहुत शानदार आगाज और समापन की ओर ले गए। माल्यार्पण छगनलाल जी सरगरा, राकेश कुमार जी हमारे बीच में है, आप आए राकेश जी, आपका साफे के द्वारा बहुमान करेंगे सुजान सिंह जी। सुजान सिंह जी, सुजान सिंह जी, सुजान सिंह जी, नीम सिंह जी आप आ जाइए, आप साफे की तरह बहुमान करें राकेश जी का। राकेश जी और बढ़िया फोटो लो, थोड़ा हंसो, मान सिंह जी राजपुरोहित माल्यार्पण, हाथ मिलाओ। हाँ या आयो, अरे आयो रो ओ हगड़ो आप आ जाए माल्यार्पण करावे। हमारे जोगराज सिंह जी राजपुरोहित कार्यालय के अंदर संपूर्ण कार्य आप कर रहे थे। माकाराम जी सरगरा आपको साफा पहनाकर बहुमान करेंगे। जोगराज सिंह जी राजपुरोहित मेरी आवाज सुन रहे हैं? जोगराज सिंह जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर आप बता रहे। मानक चंद माली पत्रकार, बाबूलाल जी सेन आपका साफे की तरफ जोगराज सिंह जी का करवाइए। आप माकाराम जी आप पहना तो माक जी, माकाराम जी पहना ही आप। मानक जी के लिए बाबूलाल जी सेन आए। हाँ माल्या, आप माल्यार्पण तो बगदाराम जी देवासी, बगदाराम जी आए। थोड़ी शीघ्रता करें, कार्य की व्यवस्था बहुत ज्यादा है, समय की कमी है। आसाराम जी ठाकुर हमारे बीच है एमपी से, आपका साफे के द्वारा बहुमान करेंगे। तगराज अमर जी आप आए। माल्यार्पण खीमाराम देवासी, आपका साफे की तरफ बहुमान खगराज जी और धनजी सातवा साफा माल्यार्पण करवाएंगे। हमारे बीच में सोहलाल जी खिलेरी आप विराजे हैं, आपका माल्यार्पण कर बहुमान करेंगे। दीदार खान जी आप आए और सोहन जी का साफे की तरफ बहुमान करें। दीदार खान जी तवन जी का साफे की तरफ बहुमान। दीदार खान जी, अकबर खान जी, हाँ आप साफा पहना, माला तो आप पहना दे। कमलेश सोहन जी को माला पहना दे। कमलेश जी
माल्यार्पण कर। आगे आगे आयो आयो हीर सिंह जी हमारे बीच में हैं। बोलो आंबाराम जी गोवर्धन जी आप आए और हीर सिंह जी का साफा नगर बहुमान करावे। अब सभी से निवेदन कि थोड़ा सा मंच को खाली करें, प्लीज मंच को खाली करें, कार्य को थोड़ा आगे संचालित किया जा सके। रामचंद्र जी नगर अध्यक्ष का रफीक भाई साफा पहनाएंगे। हाँ माल्यार्पण करो रामचंद्र जी का। हाँ लाल जी पहनाओ। हाँ माल्यार्पण आप करो, माल्यार्पण करवा दो, माल्यार्पण करवाओ, आप माल्यार्पण करवा दो। आप थोड़ा सा मंच को खाली करें, कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। मंच को खाली करें थोड़ा सा। जबर सिंह जी जो हमारे इतराना कार्यकर्मी है, बहुत ही शानदार कार्य किया। आपसे मैंने निवेदन किया था, लेकिन आप स्थानीय होने के नाते सापे के लिए इनकार कर रहे हैं कि मैं मानता हूं कि आपने हमारे लिए बहुत सम्मान रखा। चंपालाल जी उप सरपंच पादरू हनुमान जी को साफा पहनाएंगे। मान सिंह जी, चैल सिंह जी, मान सिंह जी, चैल सिंह जी आप आए और उप सरपंच पादरू को आप साफे की तरफ आह्वान करें। गुलाब खान माल्यार्पण करो। गुलाब खान कासम खान जी आप आए और माल्यार्पण कर बहुमान करावें। ले भाई आगे की कड़ी में सारिक शिक्षक महोदय आप मंच के पास, ध्वज के पास आए। सारिक शिक्षक महोदय सलामी मंच वो तो छोड़ दे। ओके 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 ये बेटा अरे मैं अब पीओ धारणा से निवेदन करूंगा कि अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। संक्षिप्त में श्रीमान बाबूलाल जी चौधरी प्रतियोगिता से संबंधित अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जैसलमेर श्रीमान प्रधान मुकुंद सिंह जी सिवाना, शंकर सिंह जी जिला परिषद सदस्य, प्रतिनिधि श्रीमान गरिमा जी और स्थानीय सरपंच श्रीमान देश कंवर जी तथा सभी मंचासीन अतिथि महोदय, आप सभी का विद्यालय प्रांगण में विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय बालोत्रा के आदेशानुसार 69वीं जिला स्तरीय 17 व 19 वर्ष नेट बॉल छात्र छात्र खेलकूद प्रतियोगिता सत्र 2025-26 का दायित्व इस वर्ष राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धारणा सिवाना को मिला, जिसे समस्त धारणा ग्राम वासियों ने स्वीकार करते हुए तन मन धन से इसे सफल बनाने का बीड़ा उठाया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ दिनांक 14/9/2025 को श्रीमान मुख्य अतिथि जी हमीर सिंह जी भाईल विधायक सिवाना, श्रीमान जोगेंद्र सिंह जी सिलोर प्रदेश प्रवक्ता भाजपा की अध्यक्षता एवं श्रीमान मिश्रा राम जी देवासी भाजपा मंडल अध्यक्ष पादरू, श्रीमान जगदीश सिंह जी इंद्राना भाजपा मंडल अध्यक्ष सिवाना,
श्रीमती देश कंवर जी सरपंच धारणा, श्रीमान महेंद्र सिंह जी राठौड़ एसीबीओ साहब सिवाना के विशिष्ट अतिथि में संपन्न हुआ। इस खेलकूद प्रतियोगिता में 17 व 19 वर्षीय छात्र छात्रा नेटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बालिका वर्ग 17 वर्ष में 12 टीमों की 133 बालिकाएं एवं बालक वर्ग में 10 टीमों के 111 खिलाड़ी एवं 19 वर्ष बालिका वर्ग में 11 टीमों की 129 बालिकाएं एवं बालक वर्ग में 10 टीमों के 115 खिलाड़ियों सहित कुल 43 टीमों के 488 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में सभी ग्रामवासियों एवं दर्शकों ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए नेटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का भरपूर आनंद उठाया। तेज खिलखिलाती धूप के बीच रुक रुक कर हवा के झोंकों के साथ बादलों की अटखेलियों ने इस प्रतियोगिता में 4 चांद लगा दिए। तेज धूप में घटा छाई इन खिलाड़ियों का आदर भाव अतिथि एवं दर्शक साथीदार बनकर आए, यही आपका प्रेम भाव। 4 दिनों तक आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में समस्त धारणा ग्राम वासियों द्वारा दिल खोलकर पूर्ण सहयोग कर समस्त व्यवस्थाएं संपन्न की। जो इस प्रकार से हैं: अल्पाहार, भोजन, चाय, आवास, ट्रॉफी। जो टीमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रही उन सभी खिलाड़ियों के लिए टेंट व्यवस्था, खेल सामग्री सहित संपूर्ण व्यवस्थाएं धारणा ग्राम वासियों द्वारा की गई, जिनका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं धन्यवाद देता हूं। इनाम एवं समस्त खिलाड़ियों के लिए सांत्वना पुरस्कार की व्यवस्था श्रीमती देश कंवर सरपंच पत्नी स्वर्गीय श्री भवानी सिंह जी राठौड़ धारणा द्वारा की गई। बैग व्यवस्था श्रीमान राजपुरोहित यूथ फाउंडेशन धारणा द्वारा। शीतल जल व्यवस्था श्रीमान बाबूलाल पुत्र श्री वजाजी सुधार द्वारा। साउंड एवं निमंत्रण पत्रिका की व्यवस्था श्रीमान बबूता राम जी सुधार राजस्थान पब्लिक स्कूल धारणा द्वारा। सपा व माला व्यवस्था श्रीमान लुम्बाराम पुत्र दीपाराम जी देवसी द्वारा की गई। इन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रतियोगिता का समापन समारोह धारणा ग्राम पंचायत में हमारे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के सांसद लोक लाडले उमेदवार राम जी बेनीवाल मुख्य अतिथि के रूप में आज पधारे हैं। मैं धारणा पंचायत की तरफ से और सिवाना पंचायत समिति की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को आज सुबह से लेकर यहाँ पर बैठे देखा, इतनी भीड़, इतनी तादाद में आपने अपना संयम नहीं छोड़ा। आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छा लगा। मैंने साहब को बोला अभी कि आप लोगों ने अपनी जो भी इच्छा जाहिर की है, साहब वैसे आप सबको देख के दिल खोल कर देंगे, उनका दिल बहुत बड़ा है। अभी रास्ते में आ रहे थे तो कुछ चर्चाएं ऐसी हो रही थी कि लिमिट बहुत कम है, बीजेपी गवर्नमेंट है, विपक्ष के अंदर आप सब ने हमारे को मौका दिया है। मुझे जिला परिषद में बोलने का मौका दिया, साहब को दिल्ली में बोलने का मौका दिया। मंच पे विराजमान सभी अतिथि जो भी हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ कहने की इच्छा रहती है, लेकिन समय का अभाव है। यहाँ पे जो बच्चियाँ विराजमान हैं, मैं उन सब से भी कुछ कहना चाहूँगी। आप सभी बच्चियों को, आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम खेल को तो खेलते हैं एक लक्ष्य बनाकर कि हमें जीतना है। आज जो भी टीम विजेता रही, जो भी टीम विजेता रही, उनको मैं तहे दिल से बधाई, शुभकामना, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जो भी टीमें आज हमारी इस ग्राम पंचायत में आई थी, उन सबको हमारे यहाँ के जो भी भामाशाहों ने व्यवस्था करी, उस व्यवस्था में कोई कमी नहीं रही होगी। अगर कोई कमी रही तो मैं माफ़ी मांगती हूँ आप सभी से। आने वाले समय में जो भी खेलकूद प्रतियोगिता होगी, हम लोग और भी उत्साह के साथ में व्यवस्था करेंगे। और जो टीम जीती है, आपको तो आगे जाना ही है। आज जिला स्तर पे जीत के जा रहे हो, कल राज्य स्तर पे जाएंगे, राज्य स्तर से हम नेशनल स्तर पर जाएंगे। आप सभी निरंतर आगे इसी तरीके से बढ़ते रहें, अपने लक्ष्य को निर्धारित करते रहें और
एमपी साहब से, प्रधान साहब से, मुझसे, हम सभी जनप्रतिनिधियों से, जिनसे भी आपको कभी कोई भी व्यवस्था की जरूरत हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम लोग सब यहीं के स्थानीय लोग ही हैं और हम लोग सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं। आप लोगों को ये सोचने की कोई जरूरत नहीं कि हम उन तक पहुंचेंगे कैसे। हम लोग सब अपने घर सिवाना, कोई बाड़मेर, कोई बालोतरा, आसपास के क्षेत्र में, अपने गांव में आप लोग वहां तक पहुंच सकते हो, फोन के माध्यम से बात कर सकते हो। रही इस स्कूल की बात, इस स्कूल की व्यवस्था के अंदर वैसे तो मुझे कोई कमी लग नहीं रही, इतनी फर्स्ट क्लास बिल्डिंग बनी हुई है, आप सबके लिए अच्छी खासी व्यवस्था होगी, स्टाफ की व्यवस्था होगी। अभी प्रिंसिपल साहब जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे थे, आप लोगों के लिए पूरी व्यवस्था के लिए प्रयास कर रहे होंगे और हम लोगों का भी हमेशा यही प्रयास रहेगा। गांव वालों से भी निवेदन करना चाहूँगी कि हर स्कूल की जो भी आपके गांव में है उसकी निरंतर आप मॉनिटरिंग करते रहें, क्योंकि आप लोगों के पीछे ये बच्चे स्कूल में अगर आते हैं, अगर कोई कमी बेसी रहती है तो इन बच्चों को जानकारी नहीं है। आप लोग सबसे पहले अगर हमें बताएंगे, कलेक्टर साहब को बताएं, एमपी साहब को बताएं, हमें बताएं तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। विपक्ष के अंदर, जिला परिषद के अंदर जितना मेरे ख्याल से मैं हमारे सिवाना क्षेत्र के लिए बोली होंगी, अभी तक कोई नहीं बोला। आप लोगों ने जब भी कोई बात बोली होगी तो विपक्ष के लिए मैंने हमेशा लड़ाई करी है। बीच में एक बार हम लोग कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं पता, बट हम लोग ट्रेन के अंदर जा रहे थे, एमएलए साहब से मुलाकात हो गई, एमएलए साहब भी जयपुर जा रहे थे। बीच में ऐसे ही उनके साथ में जो लोग थे वो लोग बोले कि आप एमएलए साहब से बहुत जबरदस्त लड़ाई कर लेते हो, उनके लिए जब भी कुछ भी है कुछ भी बोलते रहते हो। मैंने हमेशा उनका मान सम्मान किया है, लेकिन हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जनता के लिए आवाज से हमेशा लड़ेंगे और हमेशा हमारी जो भी सुख सुविधाएं हैं सरकार के माध्यम से हम लेंगे। हमारे गाँव की रोडें हो, चाहे बिजली हो, चाहे स्कूल हो, चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो, हम सब आपके लिए लड़ेंगे। हमारी जो आवाज़ को आप मजबूती दे रहे हैं, मैं सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप अगर मेरे साथ हैं तो हम लोग हमेशा इसी तरीके से विपक्ष से लड़ते रहेंगे। आपने यहाँ पे जो मान सम्मान दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी बात को सुना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी बच्चियों से भी कहना चाहूँगी, पढ़ाई कभी मत छोड़ना, 10वीं 12वीं कॉलेज सब जगह पे व्यवस्था होगी, लेकिन हम आपके हुनर के साथ में चलना चाहेंगे। आपका हुनर इसी तरीके से बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।